ये डॉल देखो कितनी स्वीट डॉल है चॉकलेट। अरे मम्मा आ जाएंगी ना बेटा, मारिया आंटी है ना बेटा, प्लीज चुप हो जाओ बेटा, प्लीज चॉकलेट ले लो, चॉकलेट देखो चॉकलेट खाओ प्लीज बेटा, चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ ना बेटा प्लीज बेटा प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जैसी। हाय मारिया। ये किसकी आफत है? मेरा मतलब है कितना क्यूट बच्चा है, रोते हुए भी काफी क्यूट लग रहा है ना जैसी? सर वो इसकी मम्मी अनीता ना मैडी सर से मिलने गई है, मेरी दोस्त है सर, इसलिए मैं बस थोड़ी देर के लिए संभाल रही हूँ। ओके। देखो देखो बेटा, तुमसे कौन मिलने आया है, वो देखो जाओ। हाय बेटा। जाओ हेलो करो। शांत हो जाओ, it's okay, it's okay. मम्मा चुप हो गई। सर आप तो बिल्कुल नेचुरल हैं बच्चों के साथ में, वाओ। सर एक्चुअली इसकी मम्मी ना इसको कभी अकेला नहीं छोड़ती, यू नो सर, वर्किंग मदर एंड क्वालिटी टाइम। बिल्कुल सही, इनफैक्ट बच्चों को तो माँ के साथ ही रहना चाहिए, है ना बेटा? और मैं सोच रहा हूँ कि मैं गुड मॉर्निंग में वर्किंग मदर्स के लिए बच्चों के लिए क्रश शुरू करते हैं, उसके बाद तुम्हारा बेबी भी तुम्हारे पास रह सकता है ना भैया? वाओ सर यू आर सो क्यूट। क्रश बहुत ग्रेट आइडिया होगा सर। हाँ बहुत अच्छा आइडिया है सर। ये डॉल किसकी है? ये डॉल में ले लूं? ये गुड़िया बहुत प्यारी है ना? और इस प्यारी सी लड़की का प्यारा नाम क्या है? मलिका। क्या बात है, क्या नाम है, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। अरमान साहब मलिका से शर्मा गए। ये क्या हो रहा है बॉस? बॉस नहीं बॉस, पापा को। आजकल बच्चे मुझे अपनी डॉल देने लगे हैं संभालने। यानी कि तेरे बच्चे संभालने के दिन आ गए हैं। हाँ वैसे ठीक ही तो है, फर्स्ट स्टेप सगाई, सेकंड स्टेप शादी और थर्ड स्टेप पापा। तू जानता है इस बच्ची का नाम क्या है? मलिका। मलिका। अरे यार वैसे मलिका से याद आया, तू अपने डैड को कब बताने वाला है कि तेरी और मलिका की लव स्टोरी का बहुत ही सैड एंडिंग होने वाला है? मैंने डैड को कह दिया कि मैं और मलिका एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। कुछ तो बताना था ना राज मुझे, इसलिए मैंने उन्हें कोहिनूर की कहानी के बजाय एक दूसरी लंबी कहानी सुना दी, और उन्हें लगा कि मैं उनके सामने अपना दिल हल्का कर रहा हूं। इसलिए एक तरफ डैड खुश और दूसरी तरफ जैसे खुश। माइंड ब्लोइंग यार, तू कितना महान है यार। अब तूने एक हाथ से झूठ बोला है तो फिर दूसरे हाथ से तू फूल भी देगा जैसी को। तुझे पता है ना, तुझे हर हाल में उसे खुश रखना है। इसके अलावा मेरे पास और रास्ता भी क्या है? वैसे मेरी लाइफ बहुत बोरिंग होती जा रही है आज, मुझे किसी का डर ही नहीं रहा यार। सब कुछ कितना परफेक्ट चल रहा है ना, गुलमोहर के सेल्स इतने अच्छे चल रहे हैं, मुझे किसी का डर नहीं। मैं पूरब खाना आर्यन, अब समझ में नहीं आ रहा है कि करूं तो क्या करूं। तलाश, एक हसीना की तलाश जो तेरी जिंदगी में रंग भर दे, जो तेरी जिंदगी की शांति को भंग कर दे। अंतर मंतर झूमंतर बूम। नो नो सर, नोट
हवा का झोंका महसूस किया। क्या हुआ? मल्लिका मैम ऑफिस से जा चुकी है और अरमान साहब भी। क्या मतलब दोनों विलेन गए? मुझे तो फिर देर की इस बात की। गैंग, इट्स द टाइम टू ऐश करो, ऐश करो। थोड़ी सी पेट पूजा करो, पूजा करो, पूजा करो। नहीं, इसको अपने फाइल करो, फाइल करो। बॉयफ्रेंड नंबर 6 को फोन करो, फोन करो, फोन करो। इस दुनिया में क्या हो रहा है कभी वो भी तो देख लिया करो। विंध्या, विंध्या, मुझे भी देखने देना। एक मिनट, एक So good. क्या कर रहे हो तुम लोग? ऑफिस में मस्ती कर रहे हो? बिंदिया, क्या कर रही है? मेरी बात सुनो, मैं चाहती हूँ कि ऑफिस के अकाउंट्स के लिए तुम एक MIS शुरू कर दो ताकि कैश फ्लो के बारे में सबको पता रहे। क्या हुआ? अरे ऐसे मत देखो ना, मैं काफी दिनों के बाद ऑफिस आई हूँ ना, इसलिए बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। प्लीज कोऑपरेट। देख देख जस्सी, जस्सी मैं ना एक बारी में एक ही काम करती हूँ। अभी तो मैं एक्सक्यूज मी कार्टून पढ़ रही हूँ। आधे घंटे का लंच ब्रेक होगा जिसमें हमारी जस्सी मैडम अपने सारे कामों को एक तरफ करके हमारे साथ लंच पर जाएंगे। ओके ये ले। ओहो बेबे, मैं कोई स्कूल जाने वाला बच्चा नहीं हूँ जो उसको लेकर के जाऊंगा। मिले। अरे बिल्लू, तू तो मेरे लिए अब भी छोटा बिल्लू ही है ना, जो कभी इतने ही जोश के साथ स्कूल जाता था, पढ़ने कम और क्रिकेट खेलने ज्यादा। ये देख, और कहता है कि बच्चा नहीं हूं, तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। अब बाल कम हो जाने से आदमी थोड़ी बदल जाता है। अच्छा चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। क्या कमाल का कार्टून बनाया कार्टूनिस्ट ने। आए मुझे तो उससे इश्क होता जा रहा है। अरे वो टाइम्स ऑफ इंडिया का हम तुम कार्टून वाला करण कपूर। हाय, किससे नहीं हुआ है? देख क्या दिमाग पाया कार्टूनिस्ट ने। देख देख। हम अपने बर्थडे पर तुम कहाँ जाना चाहोगी? तुम खुशी से बोलती है एक ऐसी जगह जहाँ मैं पहले कभी नहीं गई हूँ। तो किचन का क्या ख्याल है? क्या है इस बर्थडे कार्टून में स्टूपिड सा? नहीं यार, कुछ तो बात है उस बंदे में। अरे अपनी बीवी को एनिवर्सरी पे कहीं तो ले जाना चाहता है। कह रही हूँ। बताया ना कहाँ पे लेके जाना चाहता है वो? हाँ हाँ, किचन में लेके जाना चाहता है। पता नहीं क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये। बड़ी परवाह है उसको अपनी बीवी की। ये कोई मजाक नहीं, बहुत ही भद्दा मजाक है ये। अरे मजाक किया ना, और वो भी दो लवर्स के बीच में। मुझे तो हम बड़ा क्यूट लगता है। मुझे तो बिल्कुल ही बदतमीज लगता है ये हम। हाँ, और तुम ना बिल्कुल स्टूपिड और डम। तो चपेट लगा देने चाहिए दोनों को। अरे मुझे तो तुम भी बड़ी क्यूट लगती है। बिल्कुल डॉल की माफिया है। क्या हो गया तुम सबको? हाँ, तुम्हें पता है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का जो करण कपूर है ना, ये सब इसकी गहरी चाल है। और ठंड रख कुड़े, ठंड रख। ये सिर्फ कार्टून है, तू इसे पर्सनली क्यों ले रही है? कार्टून पढ़, स्माइल कर, आगे बढ़ जा। हाँ। अच्छा, कोई भी आदमी औरतों के बारे में कुछ भी कहे और औरतें बस भूल जाएं। मैथिली, तू ना बिल्कुल चिंता मत कर। जो मर्द सेंसिटिव होते हैं ना, वो औरतों को इस नजर से देखते ही नहीं है। इस नजर से नहीं तो किस नजर से देखते हैं जानमन? हमें भी तो पता चला। बताओ बताओ चला। मैं बताऊं? बताओ। देखो असलियत में तो हर मर्द की नजर सिर्फ एक ही जगह पर होती है। कहाँ? बॉडी। हाँ, और नहीं तो क्या, ये हम है ना, बिल्कुल टिपिकल मर्द है मेरे पति की तरह, जो दिल में वही जुबान पर। और अगर जुबान भी नहीं होगा तो दिमाग में तो जरूर होगा। मैं नहीं मानती बिल्कुल। अरे मान लो मेरी बात मैडम, स्पेशली तू मैथिली। देख जस्सी को तो लगता है कि उसका सेंसिटिव सनम उसे मिल गया है, लेकिन तेरी खोज तो भी जारी है बच्चू। तू जरा संभल के। ओके? और भी सेंसिटिव मर्द है दुनिया में। हाँ, एक्सक्यूज मी, मैंने इतने साल झक नहीं मारी है। ये जो लाइफ है ना, ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। ये कार्टूनिस्ट बिल्कुल सच कह रहा है। लव शव की जो बातें होती है ना, सब तोता मैना के किस्से हैं, हवा की तरह आते हैं और फुर्र हो जाते हैं। ये रहा MIS का फोल्डर और बिजनेस प्लान का फोल्डर कहाँ है? हाँ, ये बिजनेस प्लान का फोल्डर। और क्या करना है? हाँ,
वो बैकअप फाइल्स का प्लान बनाना है मुझे। ये हम जो है ना बिल्कुल टिपिकल मर्द है मेरे पति की तरह, जो दिल में वही जुबान पर। और अगर जुबान पे नहीं होगा तो दिमाग में तो जरूर होगा। मैंने झक नहीं मारी इतने साल। ये जो लाइफ है ना, ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। ये कार्टूनिस्ट बिल्कुल सच कह रहा है। जो लव शव की बातें होती है ना, सब तोता मैना के किस्से हैं। हवा की तरह आते हैं और फुर्र हो जाते हैं। क्या सच में सब मर्द ऐसे ही सोचते हैं? तभी ये कार्टून ऐसा और सबको पसंद आता है। नहीं, मैं ही राइट हूँ। हाँ, ये भद्दा सा कार्टून जरूर किसी बेवकूफ दिमाग की शैतानी है। ये औरतों का ऐसा मजाक उड़ाना, कुछ भी करना, कोई गंदा दिमाग ही सोच सकता है ये सब। में तो हो रहा है इस कार्टून को पकड़ कर ही मैं। जैसी तुम अभी तक काम कर रही हो? बैठो ना। जैसी तुम्हारे जैसी होनहार सेक्रेटरी मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। जो कुछ दिन तुम यहां नहीं थी ना, मत पूछो गुलमोहर ने अपने दिन कैसे गुजारे। तुम वाकई गुलमोहर की ताकत हो, जिसे मैं अब खोना नहीं चाहता। अरमान सर भी तो हम हैं ना, लेकिन कितना फर्क है इनमें और उस कार्टून में। ये क्या है? MIS फाइल? तुम इस पर अभी? सर आप ही ने तो कहा था कि जैसे मैंने कहा था, इसका मतलब ये नहीं तुम आज और अभी से काम पे लग जाओ। तुम पहले ही बहुत काम कर चुकी हो। मुझे लगता है तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। जैसे ये मेरा ऑर्डर है, बाकी का दिन ऑफ। नहीं सर प्लीज। देखो जैसे मैं 3 तक गिनूंगा और उसके बाद तुम मुझे इस कैबिन में दिखाई नहीं पड़नी चाहिए। मैं तुम्हें रोज रोज छुट्टी देता हूँ नहीं ना, तो आज दे रहा हूं तो ले लो ना। मैं तुम्हारे काउंटडाउन स्टार्ट कर रहा हूं। 1 2 ओके सर। थैंक यू सर। हे भगवान, तूने और भी क्या चीज बनाई है। इन्हें संभालना और बनाना भी अपने आप में एक कला है, लेकिन इसमें पूरी जिंदगी गुजर जाती है। अंकल जी, आप कहाँ गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। ऐसे ही थोड़ा। आप बनिए मत, मुझे पता है आप जॉब के इंटरव्यू के लिए गए थे ना। जस्सी को जब पता चलेगा ना, पूरा घर सर पे उठा लेगी। लगता है आपने अब तक ठीक से फॉर्म पढ़ा भी नहीं। एप्लीकेशन जितनी भी पोस्ट के लिए है, उन सब की कट ऑफ एज 30 साल। ये नौकरियां सिर्फ 30 साल तक के नौजवानों के लिए है। उससे ऊपर के लोग नॉट अलाउड। जो काम हुआ ही नहीं उसका जिक्र करने से क्या फायदा। तो ये बात जस्सी को पता नहीं लगनी चाहिए। नंदू, ये बूढ़ा हो गया। क्या बात कर रहे हैं अंकल जी, आप तो बिल्कुल यंग एट 40 हैं। मैं तो कहता हूँ दुनिया के सारे नौजवान एक तरफ हो जाए ना, तो भी आपसे मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, मुझसे क्या मुकाबला करेंगे? वो पहले से ही बहुत आगे होंगे और मैं पीछे पीछे। वैसे बेटा एक बात तो मेरी समझ में आ गई है कि इस जिंदगी की रफ्तार के साथ चलने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अंकल जी, आप सीखने वालों में से नहीं, सिखाने वालों में से हैं। और मैं भी तो मार खा खा के आपसे कितना कुछ सीखा हूं। नहीं तो मैं नंदू बुद्धू का बुद्धू नहीं रह जाता। पर ये बात तो सही है। क्या? यही कि मैं अब नौकरी के काबिल नहीं रहा। अंकल जी, आपको ऐसी बातें करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं।
अगर जस्सी और मैं ऐसी बातें करते तो आप हमको डांटते, फिर हमारा हौसला बढ़ाते ना। और आप ही ने तो कहा है कि दुनिया से कभी हार नहीं माननी चाहिए, तो आप खुद ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अरमान सर, आप ऐसे कैसे हैं? आप कितने सेंसिटिव हैं ना। वो तो मैं हूँ जैसे, यू नो आई एम ए कंप्लीट मैन, स्मार्ट, सेंसिटिव और सेंसिटिव। यू नो जैसे हम सब मर्द ऐसे ही होते हैं, यू नो जो बात हमारे दिल पर वही जुबान पर, और जो जुबान पर वही दिमाग पर। अरमान सर, अरमान सर, आप कितने अच्छे हैं और मेरा कितना ख्याल भी रखते हैं। तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखूंगा? आफ्टर ऑल हम गुड्डे कुड़ियों का खेल जो खेल रहे हैं। मैं हूं गुंडा यानी गुड्डा, और तुम हो एक स्मार्ट, सेंसिबल और सेंसिटिव मैटर। नहीं, क्या गिन रही हैं आप? मैं गिन नहीं रही हूँ, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखो, इस कार्टून वाले की हिम्मत तो देखो, कुछ भी बना के छाप देते हैं। Utterly ridiculous। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कोई भी अक्लमंद औरत इस कार्टून को देख के रिएक्ट तो करेगी। वो अपनी हिटलर रानी है ना, सुबह से इसे देखकर गुस्से से गुर्रा रही है। उसका तो ब्लड प्रेशर और भी बढ़ गया है। पहले ही आग बबूला रहती है, आज तो काटने को आ रही है। Get back to work! देखा देखा, सुनिए आवाज। She's very stressed out, man। इस कार्टून ने तो हम सबको परेशान करके रख दिया है। आपको पता है, मेरे ऑफिस में सारे बहुत अपसेट हैं। मैथिली ने तो खाना पीना छोड़ दिया ये कार्टून पढ़ के। पता नहीं लोग ऐसे कार्टून कैसे बना सकते हैं। What a sick mind it is। मुझे पता था कि आप भी परेशान होगी, इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। कि करण कपूर मुझे कहीं मिल जाए ना, जैसे हमें कुछ करना चाहिए, फौरन और तगड़ा। चुप तो मुझे भी नहीं बैठना है, लेकिन हम करें क्या? इस करण कपूर को एक तगड़ा मिसाइल भेजते हैं, एकदम उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। गुड आइडिया। डियर मिस्टर कपूर, आपसे अनुरोध है कि आप सार्वजनिक तौर पे औरतों को नीचा दिखाना बंद करें। ये हमारी सभ्यता और जस्सी, ये तगड़ा लेटर लिख रही है या भजन कीर्तन कर रही है? अब इससे ज्यादा गुस्सा मैं नहीं हो सकती। तूने डियर तो कह दिया है ना, अब पटक दे उसे। हाँ, पर मैं जस्सी नहीं, जसमुखी लिख रही है ये लेटर। अब मेरी तरफ से 2-4 तगड़े सेंटेंसेस बना। कम ऑन। ऐसा क्या अलग है हमें कि ये मर्द हमें अपने जोक का निशाना बनाए? We should not tolerate it। हाँ, पढ़ लिख कर भी अनपढ़ होते हैं ये करण कपूर टाइप जैसे कार्टूनिस्ट। थैंक गॉड इस दुनिया में करण कपूर के अलावा भी कुछ ऐसे मर्द हैं जो ऐसा नहीं सोचते। जिनका दिल मोम जैसे नर्म होता है और दिमाग तेज। A complete man, smart, sensible and sensitive। अगर आज गुलमोहर की हर चीज पर अरमान सूरी का नाम है, तो इसके पीछे जस्सी की मेहनत भी है। हाँ अजय, दुनिया में ऐसे मर्द हैं जिनके दिल में दूसरों के लिए जगह होती है, चाहे वो बड़ा छोटा, अमीर या गरीब हो, जो अनजाने में आपकी दुनिया में रोशनी भर देते हैं। जो बात मुझे दिन और रात चुभ रही है, उसका इलाज भी मैं खुद ही ढूंढूंगा। जस्सी घर का सारा भार उठाए, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। गर्मी की मारे जी घबरा रहा है। कुछ ठंडा पी ले बिल्लू, तरावट मिलेगी।
पता नहीं बेबे, गैस है या एसिडिटी। जैसी नहीं है ये अभी? जी वो तो आ जाएगी। आपको चूरन दो या शिकंजी ले लीजिए थोड़ी सी। अंकल जी, आपकी शर्ट क्यों भीग रही है? लगता है आपने अब तक ठीक से फॉर्म पढ़ा भी। एप्लीकेशन जितनी भी पोस्ट के लिए है उन सब की कट ऑफ एज 30 साल। ये नौकरियां सिर्फ 30 साल तक के नौजवानों के लिए है, उससे ऊपर के लोग नॉट अलाउड। तो ठीक तो है। मैं कुछ पता नहीं, कुछ गड़बड़ है। अरे रब्बा, भाई तेरी आंखें ऐसी क्यों हो रही बिल्लू? कृपा करें नंदू, तू जल्दी से जाके डॉक्टर को यहाँ पास से जल्दी कर। डॉक्टर को नहीं, अंकल जी को अस्पताल लेके जाना होगा। मुझे लगता है इनको दिल का दौरा पड़ा है। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।